कल मैंने आपको पढ़ाया था नर युग्मकोद्भिद की संरचना, और उसमें जो लघु बीजाणु है वो लघु बीजाणु धानी में पाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, अर्थात पराग कणों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया है कि पुमंग के सबसे ऊपरी भाग को पराग कोश कहते हैं, और पराग कोश में पाए जाते हैं परागपुट। पराग कोश में पाए जाते हैं परागपुट, और इन परागपुटों में प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 n अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो संक्षेप में क्या हुआ? परागकोश परागपुट प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये होती है 2n। फिर इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, और इनसे बनेंगी n अगुणित लघु बीजाणु, इनसे बनेंगे अगुणित लघु बीजाणु, और इस क्रिया को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। जैसे वापस सुनिए, कल मैंने आपको पढ़ाया है परागकोश की संरचना। परागकोश के अंदर परागपुट होते हैं और चतुष्टयीय संरचना पाई जाती है, और उसमें प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनसे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से
4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये परागकोश, इन परागपुट है इसके अंदर, ये प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं 2n है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं और इस क्रिया को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु संक्षेप में क्या है, लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को, लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। लघु मतलब छोटे, या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण की क्रिया को, पराग कणों के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा, लघु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या हुई, पराग कोश में स्थित, पराग कोश की लघु बीजाणु में उपस्थित द्विगुणित परिभाषा, पराग कोश, पराग कोश की लघु बीजाणु, लघु बीजाणुधानी, पराग कोश की लघु बीजाणुधानी में इस उपस्थित 2n द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 4 अगुणित ब्रैकेट में n लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। पराग कोश के अंदर क्या है, आपने कल मैंने पढ़ाया 4 चतुष्टयी लघु बीजाणु ध्वनियां पाई जाती हैं, उनमें 2n द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। अर्धसूत्री विभाजन से आपने पढ़ा होगा पहले भी, एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, अतः इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। स्पष्ट हो गया। यदि अब इसको हम लिखें पॉइंट में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, परागकोश में जो परागकोश है उसमें क्या होगा, गाढ़े जीव द्रव में प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। पराग कोश के गाढ़े जीव द्रव्य में, गाढ़े जीव द्रव में प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं से
द्विगुणित 2n लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। नंबर 3, इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका टू एन से 4 अगुणित n लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। नंबर 4, इस प्रकार से लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं जो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, क्योंकि 1 से 4 बनते हैं और ये चतुष्क के रूप में क्या है, परागकोश के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। ये जो चारों लघु बीजाणु हैं वो 5 प्रकार के हैं। पहला है चतुष्फलकीय, दूसरा है समद्विपार्श्विक, तीसरा है क्रॉसित, नंबर 4 है टी आकार और नंबर 5 है रैखिक। देखिए इसमें होता क्या है, चतुष्फलकीय जितने भी द्विबीजपत्री है उसमें पाया जाता है चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय में क्या है, इसमें केवल 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। इसमें केवल 3 ही, इसमें केवल 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। एक पीछे की ओर रहता है और इसके उदाहरण क्या है, द्विबीजपत्री जितनी भी दाल है। और ये इसका क्या है, चित्र है। नंबर 2 समद्विपार्श्विक,
जैसा नाम है समान द्विपार्श्विक, इसमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल पर पाए जाते हैं, एक ही तल पर पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण है एक बीज पत्री पौधे। तीसरा है क्रॉसित। इसमें चारों लघु बीजाणुओं में से दो एक दूसरे के समकोण, एक दूसरे के समकोण 90 डिग्री के कोण पर पाए जाते हैं। उदाहरण है इसका मैग्नोलिया। ये इसका चित्र रहा। इसमें ये दोनों 90 डिग्री कोण पर है और ये दोनों 90 डिग्री कोण पर है। फिर है इसके बाद में टी आकार का। नंबर 4 है टी आकार। इसमें क्या है, दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ व दो लघु बीजाणु लंबवत पाए जाते हैं, जिससे टी आकार की संरचना का निर्माण हो जाता है। ये आपका इसमें टी आकार का है एरिस्टोलोकिया। और नंबर 5 है रैखिक। इसमें सभी लघु बीजाणु एक सरल रेखा में पाए जाते हैं। और उदाहरण है इसका होलोविला। देखिए ये सारे एक क्या है, रैखिक क्रम में है। अब ये तो संरचना होगी क्या, लघु बीजाणु जनन और उनका व्यवस्थित होना। इसके बाद में ये जो लघु बीजाणु है, ये एक संरचना होती है कैलोस। ये चारों लघु बीजाणु कैलोस नामक संरचना से जुड़े रहते हैं। यह कैलोस
विघटित हो जाती है तथा लघु बीजाणुओं के चारों ओर भित्ति बन जाती है। लघु बीजाणु परागकण कहलाते हैं। आँख व आर्किड में परागकण संयुक्त होकर परागपिंड पोलन किट का निर्माण करते हैं। पराग पिंड और ये यह क्या है, इसके संयुक्त रहते हैं। नंबर 2, ये दूसरा पौधा और है एक, इसमें भी क्या है, ये ड्रोसेरा में संयुक्त परागकण, ड्रोसेरा में सभी परागकण जुड़ जाते हैं, जिसे संयुक्त परागकण कहते हैं। नंबर 3, कुछ पादपों में 4 से अधिक लघु बीजाणु पाए जाते हैं, जिसे बहु बीजाणुकता कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, 4 से अधिक क्या है, बीजाणु पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं इसको बहुबीजुकता। और इस प्रकार से ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, लघु बीजाणु जनन। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, लघु बीजाणु जनन है क्या? संक्षेप में लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को, लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यह क्रिया निम्न प्रकार से होती है कि जो परागकोश है उस परागकोश के अंदर 2n द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। इस मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित n हैप्लॉइड लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अतः परागकोश की 2n द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इससे 4 चतुष्ट लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनका विन्यास 5 प्रकार से होता है। पहला है चतुष्फलकीय, 3 दिखाई देंगे, एक पीछे होगा
द्विबीजपत्री। समद्विपार्श्विक सारे एक ही तल पर होंगे, एक बीजपत्री। क्रॉसित सभी 90 डिग्री कोण पर होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर, 2 90 डिग्री कोण पर। उदाहरण है मैग्नोलिया। पिरेटी आकार का, इसमें 2 अनुप्रस्थ 2 अनुदैर्घ्य या लंबवत होते हैं। एरिस्टोलोकिया और रैखिक सारे एक ही रेखा में होते हैं, और इसका उदाहरण है होलोबिया। ये जो लघु बीजाणु हैं ये आपस में कैलोस नामक संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं, और जब ये कैलोस अलग हो जाता है तो ये गोल हो जाते हैं, भित्ति बढ़ जाती है और परागकण कहलाते हैं गोल। आंख व आर्किड में 2 संयुक्त होते हैं और ये परागपिंड बनाते हैं। ड्रोसेरा में सारे जुड़ जाते हैं एक जगह, संयुक्त परागकण कहलाते हैं। किंतु कभी कभी लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन के द्वारा 4 से अधिक बीजाणुओं का परागकणों का निर्माण हो जाता है, और इस क्रिया को बहुबीजोरुकता कहते हैं। इस प्रकार से ये आज का टॉपिक अपना यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स यू। फिर नोट कर लीजिए, मेरे मोबाइल नंबर है, मैं रमेश चंद्र शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल, रैनी अलवर। मोबाइल नंबर है 9414242756, और मेरी ईमेल आईडी है sarma-ramechan56@gmail.com। धन्यवाद। थैंक्स यू।